आप यहाँ जो स्टूडेंट्स जो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के हैं, आप बड़े खुशकिस्मत हैं आपके। He said, "Sir, I lost my father when I was 3 years old, but I have lovely relatives who takes care of me." जो बम्बई में बोलते खाए पियला नहीं है, गरीब है। आपके रिहाइशगाह में जब हम तशरीफ़ लाए, वो एक रूहानियत नज़र आई, वो खुशबू आई कि जब आप मेहमान को बुलाते हो तो मेहमान दुनिया भर की बरकतें नियामतें आपके घर ले आता है, और जब मेहमान आपके घर से बाहर जाता है आपकी सारी बलाएं लेके बाहर फेंक जाता है। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन नॉट मेक द वर्ल्ड हैप्पी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। It indeed gives me immense pleasure to be amidst you, about 6,000 of you who are the shining stars of tomorrow's India, the distinguished trustees of Ajmal Foundation, faculties, eminent citizens, and my dear students. I have to confess to you today that I thought that my visit to United States of America at Harvard University, I was invited to deliver a talk about 150 years of impact that my organization Anjuman Islam had created. And it was an address to diaspora, students from all over the world. And I had thought that was probably my best event in life. I have changed that perception. I think today's event is perhaps the best event in my life. अजमल फाउंडेशन की जो जिम्मेदारान हैं वो मुबारकबाद के देना चाहिए उनको, आप डिज़र्व करते हैं। उनके मरहूम वालिद हाजी अजमल अली रहमतुल्लाह अलैह was a businessman of repute with all the ethics in the world, and उनमें खिदमत खल्क का जो जज्बा था वो इनके औलाद में आया है। आपने साबित कर दिया है कि एक बेहतरीन तिजारत करने वालों के बावजूद आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आप इंसानियत की मदद करना चाहते हैं, और वो नज़ारा आज हमने देख लिया। I had never ever imagined that an organization which is just 7 years old in terms of taking its try at NEET examination, and this year about 450 young would-be doctors have cracked the exams, and they have got admissions in government colleges of repute in Assam and beyond Assam. It's a phenomenal achievement. I suggest please give a big round of applause to the young ones. Your strike rate, arguably probably the best anywhere in India. I have traveled every nook and corner of this country and various countries in the world. This kind of success rate I have not come across. The credit goes to your faculty, which is so devoted and dedicated. They are teachers by passion but not compulsion. You have proved it beyond doubt. आपके अगर उस्ताद उस तरह के होंगे, उस तरह के स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं, और आपकी कामयाबी के पीछे बहुत सारे वजहात हो सकते हैं। एक तो ऊपर वाले की मेहरबानी, उसके बाद आपके वालिदैन। You must be ever and forever grateful to your parents who brought you up with all the difficulties they have faced. And today you are achievers par excellence. It is because of their good wishes, उनकी परवरिश, वो मुबारकबाद के हकदार हैं। उनके साथ साथ अजमल फाउंडेशन ये भी मुबारकबाद के हकदार हैं। अगर ये न होते तो न फैकल्टी यहाँ होती, न आप यहाँ होते। तो इस ख़ानदान के लिए आपने इनको हर नमाज में, हर प्रार्थना में इनको याद रखिए। बड़ी खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने 50 लाख रुपया अपने फैकल्टीज़ को दिया। एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये। लेकिन आपकी दुआएं इनके लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन होगा। अजमल फाउंडेशन एक मेयारी, मिसाली और तारीखी इदारा है। इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस, हिस्टोरिकल एंड एग्जेम्पलरी। ये सब खूबियाँ
बहुत कम पाई जाती हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में। और इनका जो पैसा लगा है यहाँ, वो बड़ा पाक साफ पैसा है, ईमानदारी से इन्होंने तिजारत की है, और इस ईमानदारी की खुशबू आप तक पहुँची है और पहुँचना भी चाहिए। मौलाना बदरुद्दीन साहब और सिराज भाई, हमने आपकी मेहमान नवाजी देखी, आपके रिहाइशगाह में जब हम तशरीफ़ लाए, वो एक रूहानियत नज़र आई, वो खुशबू आई। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जब आप मेहमान को बुलाते हो तो मेहमान दुनिया भर की बरकतें नियामतें आपके घर ले आता है, और जब मेहमान आपके घर से बाहर जाता है आपकी सारी बलाएं लेके बाहर फेंक जाता है। मेहमान नवाजी एक ईमान का हिस्सा भी है। इतने ईमानदार आप, मुझे इसका आई हैड नेवर इमेजिन दैट इट इज़ लाइक दिस, इट्स इनक्रेडिबल। प्यारे बच्चों और फैकल्टी, आपकी जो जिम्मेदारान है, आई हैव हर्ड अबाउट देम इन वेरियस नुक्स एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एज वेल एज बियॉन्ड इंडिया। मैं ऑक्सफोर्ड में भी बुलाया गया था, वेस्टमिंस्टर में बुलाया गया था, वहाँ कुछ हिंदुस्तानी हजरात थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आसाम जैसे स्टेट्स के अंदर, जहाँ बहुत सारी गरीबी है, जहाँ लोग सैलाब को हर साल सह लेते हैं, वहाँ साल भर की कमियाँ वहाँ आपको देखी जाती हैं, उस इलाके में अजमल फाउंडेशन का जो किरदार रहा वो हमको सराहना चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू बरतानिया में भी हुई और अमेरिका में भी हुई। कभी कभी क्या होता है, ये इंसानी फितरत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा मत सोचिए। आप परवरदिगार से भी शुक्रिया अदा कीजिए, साथ साथ इस खानदान को भी। मैं कुछ बातें ख़ास करके जो हजरात ने लॉ डिग्री हासिल की उनके लिए कहूँगा कि आप ज़रूर गूगल पे जाइए और टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया की जो स्कूल ऑफ लॉ है, इट इज़ अमॉन्ग्स फर्स्ट 3 इन द वर्ल्ड। वहाँ किस तरह तालीम दी जाती है, कल मैंने बात कही थी डॉक्टरों के सामने। वो मिरर के सामने खड़े हो, दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दे वियर देयर गाउन एंड दे स्टार्ट आर्गुइंग as if they are addressing to the judge, and they are told that you argue your case only for 2 minutes. Your body language should reflect that you're talking with confidence. Your voice should not be raised so the judges don't get antagonized, and your 2 minutes narration will be should be very strong on constitution. 2 मिनट में आप जज को जीत सकते हो, ये उनको सिखाया जाता है। तो आप हजरात जो डॉक्टर्स, जो लॉयर्स बने हैं, आप उन लॉयर्स के बारे में, उनके जजमेंट्स के बारे में पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म नहीं होती। जो डॉक्टर साहब ने यहाँ मौजूद थे, डॉक्टर अरुण ने फरमाया कि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स, it has to be till you go to your grave, that's what it is said. So keep on learning, and you imagine that some of you will be the top lawyers of High Court of Assam, some of you could become the judges of Supreme Court. That should be your aim. You should aim very, very high. And the achievers, if you see the historical backgrounds of some of the achievers in the field of law, you will find that they have been consistent, they have been good readers, and they have been good communicators. Communication is one of the most important skill which you need to know. I think for the young doctors, I made a small presentation in the form of how I tackled Amitabh Bachchan in 10 minutes to earn his favor. So you need to know that art of communication, what to speak, when to speak, where to speak, and whom to speak, and how much to speak. This holds good for the lawyers. As far as the medical students are concerned, I had a long talk with you yesterday, my young ones. I was watching you, your facial expressions. I am a diagnostician, a radiologist. I can read the faces as well. I am convinced beyond doubts that all 450 will be doctors of eminence, not only in Assam, not only in India, but international level. That should be your dream. You should aspire to become someone
who is literally worshipped in the profession. Like Dr. Arun, who came here, I was talking to him. He is a cancer surgeon for head, neck and face. And can you believe me, I reminded him of two of his teachers, and he was saying they were the best teachers. And who were they? Dr. Sultan Pradhan, country's number one probably the cancer surgeon for head and neck surgery. His senior Dr. Abdul Rahman Faqih was one of the topmost cancer surgeon of Tata's. That's what he confessed to me. So how do people remember you? They will remember you for what you have been doing. My young friends, William Wordsworth very rightly said, come I may, but go I must. So when you go away from here, you must leave behind a legacy which will be remembered by many in India and beyond India for years to come. That should be your dream. That should be your aspiration. And once you have entered the world of medicine, it will continue till your last breath. Please try and give the best performance that you can. It is very exciting for me. I had not imagined कि आसाम में और इस सरजमीन पे दो बच्चों ने 700 क्रॉस करके नीट में मार्क्स हासिल किए. That speaks volumes about the quality of the students, the quality of faculty and the supervision of Ajmals. This is a combination of three. And also your parents. These are the four pillars which stand out in your life. Your teachers, your institution, that is the management, your parents. And parents are most important gradient of your life. And you yourself. Remember this, if you are not happy, you cannot make the world happy. Learn to live in a happy manner. 450 of you, 300 lawyers, and about 50 odd, the young ones who have cracked the civil services. You have a major role to play, and some of the engineers too. And I am so happy कि बदरुद्दीन साहब और सिराज भाई, इन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है. उन गरीब बच्चों की फीस भी माफ़ की जाती है. ये सही मानों में खिदमत खल्क है. इंजीनियर्स के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा जो हकीकत है. जिस दिन मुझे हार्वर्ड में टैड लाइक टॉक के लिए जाना था यूएस में, और एक दिन पहले आई वर्क राउंड द क्लॉक, सो आई वाज अबाउट टू गो टू हॉस्पिटल फॉर डू माई सोनोग्राफी ऑफ अ पेशेंट. हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डॉक्टर साहब 1 घंटे के बाद आइए. आई वॉज इन अ प्लेस इन मुंबई वेर इफ आई टेक अ लेफ्ट टर्न इन 2 minutes टाइम आई वुड गो टू माई इंजीनियरिंग कॉलेज. हमारा जो साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इट इज़ रिनोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. वहाँ मैं चला गया तो हमारे लोकल चेयरमैन और प्रिंसिपल साहब ने कहा, सर आप आइए, बहुत अच्छे मौके पे आए. मैंने कहा बात क्या है? दोज हु आर इंजीनियर्स हियर प्लीज लिसन टू दिस. अमेज़ॉन आपने सुना है? अमेज़ॉन ने young engineers who are in the system already, for them organize a competition worldwide to design a syllabi for artificial intelligence and mechatronics. भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और एआईसीटी को जिम्मा दिया कि हिंदुस्तान के पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में से इंक्लूडिंग द आईआईटीज एक कंपटीशन आप ऑर्गेनाइज कीजिए. पूरे हिंदुस्तान से 100 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को चुना गया. बदरुद्दीन भाई, उसमें 4 अंजुमन इस्लाम इंजीनियरिंग कॉलेज साबू सिद्दीक के बच्चे थे. जब उनको मोमेंटो देने का वक्त आया तो पहला बच्चा आया. यू डॉक्टर्स बाय नाउ यू वुड ऑल्सो नो बाय द गेट आने जो चल के आते हैं, उनकी चाल से आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो बम्बई में बोलते खाए पिएला नहीं है, गरीब है, वो पहला अवार्ड लेने आया. उसको मैंने पूछा, आपके वालिद, आपके पिताजी क्या करते हैं? उसने कहा वो रिक्शा ड्राइवर हैं पवे में. मैंने पूछा तुम्हारी रिक्शा है? नहीं, वो नौकरी करते हैं. पूछा 1,40,000 फीस है, आपका फीस का क्या हुआ? बोले अंजुमन ने माफ़ किया. मैं उस बात पे नहीं हूँ, फीस माफ़ किया. आई एम नॉट ऑन दैट. ऑडिटोरियम में 1200 बच्चे बैठे थे. दूसरा बच्चा आता है, उसको मैंने पूछा तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? What's your father doing? He said, sir, I lost my father when I was 3 years old, but I have lovely relatives who takes care of me.
but my fees is waived off. There was excitement on his face. मायूसी नाउम्मीदी कुफ्र है, उस बच्चे को मालूम था, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तीसरा बच्चा आया तो उसने कहा मेरे वालिद कोविड में गुजर गए, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैंने क्यों ये सवाल पूछा। जब चौथे बच्चे की बारी आई तो मैं समझ रहा था उस ऑडिटोरियम में से एक बच्चा ऐसा है जिसके वालिदैन के पास पैसा है, उसके घर में स्टडी रूम है, पर्सनल कंप्यूटर है, इंटरनेट है, या तो मोटर बाइक से आता है या तो अपनी कार से आता है। चौथा बच्चा कौन था? यूपी एक्सेंट में बात कर रहा था। तो मैंने पूछा आपके पूज्य पिताजी क्या करते हैं? तो कहा वो मार्बल की पॉलिशिंग करते हैं। क्या मैसेज है? चारों बच्चे वेर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे हैव फायर इन देयर बेली टू कंट्रीब्यूट समथिंग। ये कहानी मैंने नेक्स्ट डे हार्वर्ड में लोगों को बताया। दे वर स्टन्ड टू हियर दैट दिस इज इट। आप यहाँ जो स्टूडेंट्स जो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के हैं, आप बड़े खुशकिस्मत हैं आपके। उनकी तरफ देखिए जिनका रोटी कपड़ा मकान का मसला है, जिनके घर में पढ़ने की जगह नहीं है और वो ज़्यादा वक्त स्कूल कॉलेजों में बिताते हैं इसलिए कि वहाँ थोड़ी पढ़ाई कर लें। उन बच्चों की तरफ देखिए। खास करके मेरे बहुत सारे बच्चियाँ बैठी बहुत ज़ोरों शोरों से तालियां बजा रही थी। ऐसा ही होना चाहिए। यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इन वॉट यू से। साहब हमारे पास 2 यतीम खाने हैं। एक यतीम खाने के बच्चे की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको। इट विल इंस्पायर यू। स्टोरीज आर मेंट टू इंस्पायर यू। एक बच्ची हमारे यतीम खाने में आई, उसके अम्मी अब्बा हयात नहीं थे इस दुनिया में। शी वॉज पिक्ड अप फ्रॉम रेलवे प्लेटफॉर्म, 8 years of age. She did exceptionally well in her studies. She went to college. She went to do business management in her own college. Of course, everything was free for her. And 3 students were picked up from the placement, campus placement, with a huge package in 2006. She was chosen by Ecom, a multinational company. From 2006 to today, आज वो बच्ची सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी एंड अ पैकेज ऑफ 40 lakhs of rupees। और वो यतीम खाने में 3 महीने एक बार आती क्योंकि उसका मैका है, खुद की गाड़ी चलाती है। और देखिए इंसानियत कैसी होती है। हमारे यतीम बच्चियों को रिश्ते आते हैं। एक नौजवान जो ताज होटल 5 स्टार होटल का डिप्टी शेफ चाइनीज रेस्टोरेंट में, उसने इस लड़की को पैगाम लेके आया। तो हमारी जो सुपरिटेंडेंट थी उसने भी, बेटा हमारी बेटी को तो बिहार ले जा रहा है, क्यों भाई, उसको संभाल सकेगा? उसने कहा बिल्कुल। तो उसने पूछी तुम परहेजगार हो? बोले मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, और मेरी सैलरी है, और मेरे लिए मकान भी टाटा ने दिया हुआ है। शादी के टाइम इंटरव्यू में हमने उससे पूछा, वो थोड़ा चाइनीज़ जापानीज टाइप का उसका फेशियल था। तो हम आजमा के देखते हैं होने वाली हमारी बेटी का दूल्हा किस तरह होना चाहिए, खुश मिजाज है क्या, उसमें वो सेंस ऑफ ह्यूमर है क्या। उस जगह देखिए सर, मेरे वालिद तो पठान थे औरंगाबाद में, उनको एक जापानीज खातून से इश्क हो गया, वो भी मुसलमान है, मैं भी हूँ, और इसलिए मैं ऐसा हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा मजाकी बच्चा है। आज उसका एक 6 साल का बच्चा है। दे आर हैप्पीली मैरिड हियर आफ्टर। तो ये देखिए प्यारे बच्चियों, जिनका कोई नहीं होता, उनको जब मौका मिलता है तो दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द मॉरल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग टुडे? डोंट मिस आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ऊपर वाले ने, रब्बुल आलमीन ने एक जरिया बनाया, अजमल फाउंडेशन को, उनके जिम्मेदारान को, उस अपॉर्चुनिटी को यू ग्रैब इट एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। व्हेन सिमिलर फंक्शन इज टू बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर, द नंबर शुड बी 600 एंड प्रॉबेबली यू विल बी ब्रेकिंग द रिकॉर्ड एनीवेयर इन इंडिया। इस तरह की तहरीक आपने जो चलाई है, ये ताक़यामत जिंदा रहेगी। क्योंकि मैंने आपके 2nd जनरेशन से भी थोड़ी गुफ्तगू की,
वो लेगेसी जो आपके मरहूम वालिद साहब ने, अजमल रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जो आपको छोड़ी है, वो आप उसको ले जा रहे हैं, आपके बच्चे भी ले जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं स्टेज पे मौजूद था, ये मजमा देख के, ये आपके नताइज देख के मौलाना बदरुद्दीन साहब के आंखों में आंसू थे, मेरा भी दिल भर आया। ये इंसानियत, ये खूबियाँ इनमें है, और आपका आसाम को एक तारीखी, मिसाली, मेयारी स्टेट बनाने में इनका बड़ा हाथ है। और आपको देखने के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि ये भारतवर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो आपकी वजह से बनने जा रहा है। यू आर द नेक्स्ट जनरेशन। आपने मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुना, उन्होंने लाखों की तादाद में नौजवानों को मोटिवेट किया है। और एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इनका एक सेशन कोविड से पहले इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में हुआ था, जहाँ मुझे मेहमान खुसूसी करके बुलाया गया था। मैंने इनका वो वर्कशॉप अटेंड किया, उनकी गुफ्तगू सुनी। आप यकीन मानो, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया। ही इज़ अ मोटिवेटर पार एक्सेलेंस। क्योंकि अजमल और दुनिया और दीनियात से जुड़े हुए हैं। हमारी पहली मस्जिद नबवी was perhaps the best university in the world. It was a place to discuss all the problems. Darul Shifa, Darul Qaza, a place for discussing microfinance and physical activities. हुजूर के ज़माने में physical activities को भी तवज्जो दी जाती थी। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हॉर्सेस की रेस करा करते थे, और पहले 5 जो विनर्स होते उनको खजूर दिया करते थे। यहाँ तक कि तीर और कमान का भी वो सिलसिला शुरू किया था। तो एक रोज़ तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दिन भर रही, फिर कहा हुजूर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं थक गई, आप रह जाइए। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी फिज़िकल फिटनेस और स्पोर्ट्स पे थोड़ा तवज्जो दीजिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपने क्रिकेट की बात की। प्यारे बच्चों, आपने इंडिया की टीम जो ऑस्ट्रेलिया में अभी खेल रही है, द क्रिकेटिंग टीम इन ऑस्ट्रेलिया टुडे, वन ऑफ द ओपनर्स तेजस्वी जायसवाल, बहुत ही गरीब बच्चा था, उसके खाने के वादे थे। इसने अंजुमन इस्लाम उर्दू मीडियम से पढ़ाई की और हैरी शील्ड में सेंचुरी बनाने के बाद उसको रणजी ट्रॉफी में चांस मिला, टेस्ट प्लेयर बना। हमारे पास सलीम दुर्रानी, वसीम जाफ़र, गुलाम परकार, ये सब वहाँ से क्रिकेट खेले हुए हैं। तो हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग हो रही है, हम एक्सचेंज करेंगे। हमारे जो कोचेस हैं टेस्ट क्रिकेटर्स के, आपके यहाँ भेजेंगे, शायद वो भी शौक आ जाए, क्योंकि हमारे मोटिवेटर साहब ने इस बात की। तो क्रिकेट भी होने चाहिए। हमारे एक पब्लिक स्कूल है, वहाँ लड़कियाँ भी आर्चरी में है, राइफल शूटिंग में हिस्सा लेती हैं। ये सब हुनर को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों में हुनर बेहतरीन माना जाता है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस नाचीज़ को मौका दिया। मैं हमेशा आपको याद करता रहूँगा, मुझे आप याद कीजिए। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी, मेरा ताउन आप सबके साथ रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।